तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो भाई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है, यहाँ पे ट्रायंगुलर ब्लॉक है जो कि दो इंक्लाइंड प्लेन इसमें बने हुए हैं 45 डिग्री की इंक्लिनेशन में, और यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस पुली है जिससे दो मास कनेक्ट है, एक है 2 kg का, एक है m इसका मास है, ये m हमें पता नहीं है। और ये जो स्ट्रिंग है लाइट है और पुली जो है स्मूथ है और मासलेस है, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है दोनों, इनमें जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू है 0.28। तो भाई ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर ये सिनेरियो जो गिवन है इसमें ये मास है m, इसमें ये है 2 kg, इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, तो ये बोल रहा है कि जो m है मास, m जो मास है इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जिसके बीच में कोई भी मोशन ना हो। तो भाई ये क्या चीज है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है इस मास की जिसके बीच में कोई स्लिपिंग ना हो, इस सिस्टम में कोई मोशन देखने को ना मिले। तो भाई ये जो सिस्टम है रेस्ट पे रहे, वो वैल्यू बतानी है मिनिमम और मैक्सिमम इस मास m की। तो भाई इसमें क्या चीज हमें समझनी होगी, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा अगर ये मास जो है एक मिनिमम वैल्यू हो इसकी, जिससे कम ये अगर मास हो जाएगा तो ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है नीचे की ओर इसकी टेंडेंसी रहेगी कि ये नीचे को स्लिप कर जाए, क्योंकि m की वैल्यू अगर कम होगी तो इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा और ये नीचे को स्लिप कर जाएगा। और अगर m जो है मैक्सिमम हो जाएगा तो उस केस में इस m की टेंडेंसी होगी कि ये नीचे को स्लिप हो जाए। तो भाई ध्यान रखना, अगर m मैक्सिमम रहा तो m नीचे की ओर स्लिप करेगा, और m मिनिमम रहा तो 2 kg वाला नीचे को स्लिप करेगा। ये मैंने दो सिनेरियो लिख दिए। मैक्सिमम के केस में m नीचे को स्लिप करने की टेंडेंसी रखेगा, और मिनिमम के केस में ये बहुत कम होगा तो 2 kg वाला इसे खींच ले जाएगा अपने साथ, और 2 kg वाला मिनिमम जब वैल्यू होगी m की तो 2 kg वाला नीचे को स्लिप करने की टेंडेंसी रखेगा। तो भाई मिनिमम वाले केस से हम स्टार्ट करते हैं। अगर मिनिमम वाला केस हम ले रहे हैं तो उस केस में 2 kg वाला नीचे को स्लिप करने की टेंडेंसी रखेगा, तो मास m जो है ऊपर को जाने की टेंडेंसी रखेगा। कौन से केस में, जब m की वैल्यू मिनिमम हो जाए तो 2 kg वाला नीचे जाएगा। तो भाई इस केस में, मिनिमम वाले केस में मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि टेंडेंसी रख रहा है 2 kg वाला नीचे को जाने की और m वाला ऊपर को आने की, और m अगर इस मिनिमम वैल्यू से कम हुआ तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इसलिए दिया है क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ m पे जस्ट स्लाइड होने वाला होगा 2 kg वाला ब्लॉक नीचे को। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं पहले 2 kg वाले ब्लॉक का। तो भाई 2 kg वाला ब्लॉक ऐसे करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये एंगल 45 है, इसका वेट जो लग रहा होगा नीचे को mg होगा। और आपको पता है अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल जो है नॉर्मल वाला ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो भाई इस केस में क्या होगा, इस 2 kg वाली ब्लॉक पे इस सरफेस की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी n, और इस mg को रिजॉल्व अगर करें यहाँ को आ जाएगा mg cos 45, और यहाँ को आ जाएगा mg sin 45। तो भाई ये हो गया, ये तो वेट की वजह से हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन आ गई, वेट को रिजॉल्व कर दिया। और दूसरी चीज, ये मिनिमम जब वैल्यू होगी m की तो 2 kg वाला नीचे को आने की टेंडेंसी रखेगा अपने अंदर, तो स्लाइडिंग होने वाली होगी। तो उस केस में जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच चुका होगा, क्योंकि जस्ट स्लाइडिंग वाला कंडीशन आ रहा है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाला। तो भाई मोशन की टेंडेंसी यहाँ को, रिलेटिव मोशन यहाँ की ओर होना चाह रहा होगा, तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू हो जाएगी μs × n। तो भाई ये बना दिया हमने 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। और ये जो n है इस केस में हमने इसको n माना है। अब हम बनाते हैं m वाले मास की फ्री बॉडी डायग्राम। जब ये नीचे को आने की टेंडेंसी रख रहा है तो ये ऊपर को जाने की टेंडेंसी रखेगा m वाला। तो भाई m वाले की टेंडेंसी ऑफ मोशन जो है वो इधर की ओर है, टेंडेंसी ऑफ मोशन, तो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अगर इस पर नॉर्मल रिएक्शन जो है सरफेस की वजह से वो n डैश आ रही है, उसको मैंने n डैश मान लिया, तो μs × n डैश ये फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा।
इसका वेट लग रहा होगा नीचे की ओर, इसका एंगल नॉर्मल से 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है जैसे कि यहाँ पे बन गया था। तो भाई इस स्मॉल mg, इसको हम m को यहाँ 2 kg है तो 2g लिखते हैं, तो ये 2g cos 45, ये 2g sin 45 हो जाएगा। तो भाई क्योंकि यहाँ मैं m वाले मास को m लिख रहा हूँ तो ये mg है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा नीचे की ओर, यहाँ की ओर, और ये आ जाएगा mg cos 45, यहाँ को आ जाएगा mg sin 45। और भाई ये पुली जो है लाइट है, पुली जो है मासलेस है और स्मूथ है और स्ट्रिंग लाइट है, तो इस केस में ध्यान रखना टेंशन दोनों तरफ सेम होने वाली है, इधर पे भी और इधर पे भी। तो इस मास पे जो टेंशन है वो इधर की ओर लग रही होगी टी, और 2 kg वाले पे इधर की ओर लग रही होगी टेंशन। तो भाई ये टेंशन जो है सेम होने वाली है टी, अगर इधर टी माने है तो इधर भी टी होगी। ये कब होता है? जब पुली स्मूथ होती है, मासलेस होती है और स्ट्रिंग जो है लाइट होती है। तो भाई ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन जो है स्मॉल m का यहाँ को है, ये जस्ट मूव करने वाला है इधर की ओर, तो फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग वैल्यू पे लगेगा म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन एन डैश है तो म्यू इंटू एन डैश लगेगा। तो भाई ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर देखते हैं आगे। तो दोस्तों ये जो है मिनिमम वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं। मिनिमम वाले केस में मास जो है स्मॉल m वो ऊपर को उसकी टेंडेंसी होगी कि ऊपर की ओर स्लाइड करे। तो भाई फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन मास का इधर की ओर होने की कोशिश कर रहा है इसका मोशन, तो फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में आएगा म्यू एस इंटू एन डैश, इस पे नॉर्मल डायरेक्शन एन डैश है, और जो वेट था उसका कंपोनेंट mg sin 45 यहाँ को आ गया, mg cos 45 यहाँ को। स्ट्रिंग में टेंशन जो है इसे खींचेगी स्ट्रिंग, तो टेंशन t लग रही होगी और ये एन डैश है। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे मेंटेन रहेगी क्योंकि मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्ट होने की कंडीशन पे है, तभी फ्रिक्शन की वैल्यू जो है म्यू इंटू एन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने रखा है म्यू एस इंटू एन, एन डैश नॉर्मल डायरेक्शन एन डैश है। तो भाई यहाँ से हमें दिख रहा है अगर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करें तो एन डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी mg cos 45 डिग्री, और इधर फोर्स बैलेंस करें अलोंग द इंक्लाइन तो ये आ जाएगा टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg sin 45 प्लस म्यू एस इंटू एन डैश। ये दो फोर्स नीचे को लग रहे हैं म्यू एस इंटू एन डैश और mg sin 45, ये टेंशन के बराबर होंगे, प्लस म्यू एस इंटू एन डैश की वैल्यू मैं ये रख देता हूँ mg cos 45 डिग्री। तो भाई sin 45 cos 45 दोनों बराबर होते हैं, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg sin 45 1 प्लस म्यू एस। तो भाई म्यू एस ऐसे करके टेंशन की वैल्यू आ गई। ये हमारी पहली कंडीशन होगी, पहली इक्वेशन बन गई, टेंशन की जो वैल्यू है ये आ गई। अब 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखें तो 2 kg वाले पे नॉर्मल रिएक्शन आ रही थी n, यहाँ को इसका कंपोनेंट आ रहा था mg 2g cos 45, 2g cos 45 डिग्री, और इसकी जो टेंडेंसी है ये चाह रहा होगा कि मैं नीचे की ओर स्लाइड करूं। जब मास की वैल्यू मिनिमम है तो मास को ये खींचना चाह रहा होगा, खुद नीचे जाना चाह रहा होगा, तो फ्रिक्शन लगेगा इसका इधर की ओर म्यू एस इंटू एन, और इसके वेट का साइन कंपोनेंट यहाँ की ओर आ रहा होगा 2g sin 45 डिग्री। और भाई टेंशन जो है एक फोर्स टेंशन का भी आ रहा होगा t, क्योंकि पुली जो है स्मूथ है स्ट्रिंग लाइट है, तो टेंशन दोनों एंड पे सेम होने वाली है। ये टेंशन t है तो ये भी t होगी, और स्ट्रिंग इसको खींचने की कोशिश करेगी 2 kg वाले ब्लॉक को t टेंशन के साथ। इसका जो मास है यहाँ पे लिख देता हूँ 2 kg है। तो भाई अब इस पर हम इक्वेशन लगाते हैं। पहले नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा तो n की वैल्यू जो है 2g cos 45 आ जाएगी, n इज इक्वल टू 2g cos 45 डिग्री, और यहाँ पे जो है t प्लस म्यू एस n इज इक्वल टू 2g sin 45 डिग्री। तो भाई ये जो टेंशन है इसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी कुछ, और n की वैल्यू हम ये रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा जो टेंशन है यहाँ से निकल के आ जाएगी 2g sin 45 इंटू 1 माइनस म्यू एस। ये क्यों निकल के आया? क्योंकि जो n है वो 2g cos 45 है, 2g cos 45 और 2g sin 45 बराबर होते हैं, तो 2g sin 45 डिग्री इंटू 1 माइनस म्यू एस, ये वैल्यू आ गई टेंशन की। तो भाई ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन।
ये मिनिमम वाले केस के लिए यहाँ पे जो m है ये मिनिमम होगा इस कंडीशन में, जब 2 kg वाला टेंडेंसी रख रहा है स्लाइडिंग की नीचे की ओर। तो भाई ये ध्यान रखें, ये वैसे भी आपको पता लग ही रहा होगा कि मास जितना कम होगा m, तो उतना इसका चांसेस होगा कि 2g वाला इसको नीचे खींच ले जाए, और ये जितना ज्यादा होगा इसका चांस होगा कि ये खुद नीचे आए और 2 kg वाले मास को ऊपर खींचे। तो भाई ये कंडीशन है यहाँ पे। आप इस इक्वेशन और इसको इक्वेट कर देंगे तो मास की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू मास की यहाँ से निकल के आ जाएगी। अभी करते हैं इसे। तो दोस्तों ये दो इक्वेशन जो है इनको बराबर कर देते हैं, और ये जो कंडीशन है इसमें मास की वैल्यू मिनिमम होगी m मिनिमम इंटू जी साइन 45 1 प्लस म्यू एस इज इक्वल टू, ये टेंशन दोनों सेम है तो इक्वेट कर देते हैं 2g साइन 45 डिग्री 1 माइनस म्यू एस। तो भाई इस केस में जो मास की वैल्यू है मिनिमम, जी साइन 45 से जी साइन 45 कैंसिल आउट हो गया, तो m मिनिमम की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 1 माइनस म्यू एस, 2 इंटू 1 माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस। तो भाई म्यू एस की वैल्यू आप रख देना 0.28, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0.28 यानी कि 0.72, 2 इंटू 0.72 डिवाइडेड बाय 1.28। तो भाई ये कितना निकल के आ रहा है यहाँ से 1.44 अपॉन 1.28। तो भाई इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये शायद 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो इसको अगर आप काटो तो ये आ जाएगा 48 बाय 3 से नहीं, पहले इसको आप 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करके 72 बाय 64 आ गया। अब इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा आपका 36 बाय 32, यानी कि 4 से करो, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 9 बाई 8 kg आ जाएगी मास की मिनिमम वैल्यू। तो ये मिनिमम वैल्यू है मास की, जिसपे जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। और अब मैक्सिमम के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो भाई इसको पॉज कर रहा हूँ अभी मैं, और मैक्सिमम के लिए अब सॉल्व करेंगे।